मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे मासूम यतीम हो गए। पहले मैं यतीम थी, आज मेरे बच्चे भी यतीम हो गए। मैं किसी को क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। इस टाइम मंजी हुई थी। हॉस्पिटल गई थी आप? हाँ गई थी, हाँ मैं गई थी। बहुत जुगते करते थे, साढ़े नाल भी हंसी मजाक सी। बड़ा खाना खाना खाने के वक्त भी जुगते लगाने, नहाने के वक्त भी जुगते लगाने। आते कहते थे बस ऐसे कुछ जुगते मारे सारे नस लग पाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान के मारूफ स्टेज अदाकार लकी डियर साहब पिछले कई दिन से उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। मियो हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, फेफड़े उनके ख़राब हो चुके थे, जिगर उनका ख़राब हो चुका था और अब जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जो है जगह भी दे और उनकी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वो आसान करे। इस वक्त लकी डियर का जो साहबजादे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बड़ा इस टाइम दुख और कह लें कि अफसोसनाक ये टाइम है, मनाजर हैं। क्या मामलात क्या थे, कौन सी बीमारियां थी और आखिर टाइम कोई बातचीत हो सकी आपसे उनकी? नहीं, आखिरी टाइम तो हमारे साथ बात नहीं हुई, वो आईसीयू में थे। हाँ जी। क्या मुख्तलिफ डॉक्टर ने क्या बताया था कि क्या हुआ, क्या था लकी डियर से? ब्रेन हैंड हुआ था। ब्रेन हैंड, वो जो दिमाग का फालज होता है वो हुआ था। इससे कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में एडमिट थे? 10 थे, आज 11वां दिन है। आज 11वां दिन। तो ये बताएं कि डॉक्टर ने और कौन कौन सी बीमारियों का बताया था और कितने दिन से जिगर खराब है, गुर्दों का भी, ये छाती की भी आते आई है खराबी, और फिर ये फालज भी हुआ। इतनी बीमारियों, 5-6 बीमारियों तो उन्होंने बता दी। तो हाईवेड ही हुआ ना, हाईवेड हो गया, मतलब कि सारी हाई ब्लड। आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई? जब अभी तो वो बोलना भी कहते बंद कर गए, तो उससे पहले मेरी बात हुई उनकी जिस दिन मैंने लेकर जाना था ना, उस रात को। जब हॉस्पिटल लेके गए हैं? हाँ, उस रात को लास्ट टाइम बात हुई है। वो बात ऐसे हुई है कि पैम्पर लगाना है, वो आंदे नहीं लाना। मैं क्या इसने पेशाब करोगे? फिर आंदे आंदे अज वो कर किया उन्होंने। रात को 2 बजे वाशरूम किया छोटा, सवेरे उठना तो कोमा च मैनू मिलते हैं, मतलब कि बेहोश। उन्होंने ले जाना, मैं उठा चुक के अपने मोढियां ते एंबूलेंस से पा के चल उत्थे मैं हॉस्पिटल फिर सब ट्रीटमेंट करांदा रहा। उनके दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सलीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सलीम भाई, लकी डियर आपके साथ कितनी देर काम उन्होंने किया? क्या आपने उसमें कोई चीज़ देखी? क्या परेशानी थी? गवर्नमेंट ने एक बार और लोगों ने मदद भी की थी, उसके बाद भी उसकी पता चला कि जो देखभाल थी वो नहीं हो सकी। ज़रा ये बताइए वहाँ। असल में ना वो बहुत अच्छे इंसान थे, फनकार तो थे अच्छे, मगर उनकी खूबियाँ बहुत सी थी। वो जब भी काम में से पैसे मिलते थे तो वो 15 से 20% निकालते थे गरीब लोगों के लिए। अच्छा, लकी डियर लोगों की मदद भी करता है? जी, उन्होंने बहुत से ऐसे गरीब घर थे जिनका महीना लगाया हुआ था। और दूसरा उनकी ये खूबी थी, अपनी फैमिली की बहुत केयर करते थे। वो अपनी पहली बीवी जो है उसकी बहुत खिदमत की, उस बीवी ने भी बहुत खिदमत की। दूसरी बीवी ने नहीं की? मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ये बताइए, आपके साथ जब काम करते थे, कॉमेडियन थे, आप भी कॉमेडियन, तो कैसा आपस में मेल जोल था? क्या बातचीतें करते थे? उनकी एक कंटिन्यूटी थी, रब भी रब भले प्यारे हो। ये 24 आवर ये करते थे। ये फल भी पढ़ते थे जी, ये उनका स्टाइल था। मैं उनके साथ घूमता था, मैंने सोचा कि यार मैं भी उतने पैसे लेता हूँ, ये भी उतने लेते हैं, ये सुपरस्टार है, मैं आम सा आर्टिस्ट हूँ, इसमें राज क्या है? तो मैंने उनके साथ रहना शुरू कर दिया घर में। तो बाजी मुझे कहती, इनकी पहली वाइफ कहती, तुम कुछ ढूंढ रहे हो लकी डियर में से? मैंने कहा जी। तो मैंने देखा वो काम से वापस आए, उन्होंने वज़ू किया और शुक्राने के 2 नफल पढ़े। हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा साथ जी ये नफल आप रूटीन में पढ़ते हैं? कहते मेरी कामयाबी का राज ये है। उसके बाद फिर मैंने रूटीन शुरू कर दी। तो उसके बाद अल्लाह ने लोगों के साथ लकी डियर ने काम किया था और अभी यहाँ पे हमने सिर्फ अमानत चंद साहब को ही देखा, आपकी फील्ड के बाकी लोग नहीं आए। ये एक अलमिया नहीं है? इस बात का तो मुझे भी दुख हो रहा है। आपने सवाल किया और दुख मुझे हो रहा है कि उन लोगों को आना चाहिए। जैसे किन लोगों के साथ काम किया था लकी डियर ने, ये बताएं जरा। पीछे वो लोगों के साथ काम किया, अली जाज साहब, रंगीला साहब,
ठीक है। उसके बाद आप लहरी साहब नजर बहुत, यानी कि ये ब्लैक एंड वाइट आर्टिस्ट थे, ठीक है। फिर मौजूदा दौर में जो अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, फिर अमान चंद साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, जवाद वसीम साहब, कोडू साहब, यानी कि थिएटर के जितने नाम इससे पहले थे, अब जो नाम है तारक टैडी साहब हो गए, नसीम विकी साहब, अमान चंद साहब और नासिर चन्योटी साहब, अकरम उदास साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, सबके साथ इन्होंने काम किया है। लेकिन एंड टाइम पे वो अब जब दुनिया से चले गए हैं तो ज़्यादा चेहरे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। उनको आना चाहिए था, चाहे 5 मिनट के लिए आते। इनसे ये होता है कि आप जब किसी स्टार की फौदगी पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हौसला वो स्टार की फैमिली को होता है। लकी डियर के जो भांजे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ जी, मामला बताएं ज़रा। पता नहीं, अभी हम तो गांव से आए हैं, लेकिन हमें ये पता लगा अटैक हुआ है, चौथा अटैक हुआ। तो बहुत अच्छे इंसान थे, जितनी तारीफ़ कर लो उतनी थोड़ी है। हम यानी कि हमारे में गरीब लोग भी है, हमारे यानी कि रिश्तेदारों में बहुत हमारी मदद करते थे, हमें मिलते थे, अच्छा जानते थे, पैसे थेले भी देते थे और भी सब कुछ साथ देते थे। बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तो यही कहूँगा, बस बहुत ही अच्छे इंसान। बाहर ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪਲੇ ਨੇ। लकी डियर के पास ही पले हो, वहीं रहते थे। ਸਾਡੇ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣ आप भी ਭਾਈ लकी डियर साहब के साथ ही होते थे। ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਮੂ ਸਨ ਨਾ। मुझे ये बताएं, आखिरी दिनों में क्या बातचीत करते थे? बातचीत ਬਸ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣੇ ਇੱਥੇ ਘੱਲ ਕੇ। जब आपने उनको भेजा घर, जब उनकी तबीयत खराब हो, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। बच्चों के पास आके खराब हो गई, आपके पास ठीक। ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਮਾਮੇ ਨੇ। लकी डियर के भाई के पास मौजूद हैं और लकी डियर तो इंतकाल कर गए हैं। उनके छोटे भाई अलियास साहब के पास हैं और उनकी लकी डियर की ज़िंदगी के हवाले से जो बातें हैं वो इनके भाई से सबसे ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। जनाब, इंतकाल कर गए लकी डियर साहब। एंड वाले दिन उनके बड़े तशवीशनाक और बीमारियों में ही गुजरे, कोमे में चले गए थे। वीडियोज़ आती रही, हम देखते रहे। उससे पहले भी एक बार उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जब कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की थी, फिर भी उनकी देखभाल नहीं हो सकी। आप उनके भाई हैं, ज़रा बताएं ये क्या हुआ, क्या एंड वाले दिनों में क्या, क्यों एक आर्टिस्ट जब अपने आखिरी दिनों में होता है तो इस तरह बुरे हालातों में जाता है? देखिए जी, हमने तो उनकी बहुत सेवा की है। हाँ, हम जितने जगह भी थे हम उनका ख्याल करते रहे हैं। ये आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। कितने भाई थे लकी डियर? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तो ये बताएं, लकी डियर बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा था, क्या कैसे उस आर्टिस्ट का शौक पड़ा वो था? इतना उनको शौक था कि किसी की भी शादी होती थी ना वो उधर डांस करते थे। अच्छा। तो ये डांस करते करते जूते मारते मारते वो अल्लाह का शुक्र ड्रामा में हिट हो गया। बड़ा नाम कमाया उन्होंने, बड़े पैसे भी कमाए हो। बड़े पैसे भी कमाए। वो पैसे किधर गए, नजर क्यों नहीं आते वो पैसे? वो पैसे इनके बच्चों के पास है, क्योंकि मैं कोट अब्दुल मालिक में रहता हूँ। आपसे मुलाकातें तो होती होंगी, जब कभी मिलता था पढ़ा नू तो कोई गल तो करते होएगा ना दिल दी ਤੁਹਾਡੇ। पढ़ता रहते थे, कहते थे भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है चाचू, तू टेंशन नहीं लेनी। भाई ने भी कहना यार तू मेरा पुत्र है। बच्चों ने देखभाल आपको लगता है करनी चाहिए बालत की, जो नहीं हो सकती? जो जिन्हें जगह बेचारे आए उन्होंने की है देखभाल। हाँ, बच्चों ने भी की, सोनिया ने भी की है, सब मेरे लिए ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं कहता। सही। हाँ, सब ने जितने जगह भी थे सब ने उनका ख्याल किया। बाकी वो उम्र के हिसाब से लगा लो, या कोई बीमारी ऐसी शुगर बढ़ गई उनकी और फालज हो गया उसकी वजह से, या कुछ कमज़ोर हो गए, इस वजह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और हमने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। इनके बच्चों ने भी इनका ख्याल किया, बीवी ने भी किया, मैंने भी बहुत ख्याल किया। ये बताएं, लकी डियर जब पहली शादी जब उन्होंने की, जो वाइफ उनकी फौत हो गई, तो उनके साथ कैसे थे? और घर में क्या, बाहर तो पूरी दुनिया को साथे थे, घर में भी लोगों को साथे थे? इधर भी बहुत लोगों को साथे थे, इधर भी लोग उनका चेहरा देखने के लिए आते थे। हाँ, किसी की शादी है वो उन्होंने सिग्नेचर एक होता है ना, सिग्नेचर हाँ जी, जुगते भी लगाते थे, बहुत जुगते करते थे। साढ़े नाल भी हंसी मजाक सी बड़ा खाना खाने के वक्त भी जुगते लगाने,
नहाने के वक्त भी जूते लगाने, आते कहते जाते बस ऐसे ही कोई जूते मारे सारे नस लग पाना। खाने में ज़्यादा क्या पसंद करते थे? खाने के वैसे शौकीन थे? हाँ, जो भी घर में पका होना वो खा लेते थे। हाँ और जी ये गुफ्तगू आपने सुनी है, लकी डियर के छोटे भाई हैं लियाज साहब, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बातें बता रहे थे। पर असल चीज़ यही है कि इतना बड़ा कॉमेडियन था, जो उसके साथ बेहतर अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हो सका। आगे अल्लाह ताला इस जन्नत में जगह दे। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।